इज़्ज़त बाब ख़वातीन और नन्हे मुन्ने बच्चे, और आज की इस तकरीब को सजाने और इसको ऑर्गेनाइज़ करने का सेहरा इस इदारे की प्रिंसिपल साहिबा और उनका स्टाफ़, मैं आप सब का शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे मौका अनायत फरमाया। मुझे इस बात का भी एहसास है कि खाली पेटों को तकरीर अगर सुनाई जाए तो ये भी बड़ी ज़्यादती होगी, इसलिए मैं कोई ज़्यादा बात लंबी नहीं करूँगा। इश्तियाक साहब ने भी मजबूर किया और नासिर अब्बासी साहब जो आपकी इस यूनियन कौंसिल से डिस्ट्रिक्ट कौंसलर मुंतखब हुए हैं, उन्होंने इस तकरीब में आना था। तो इत्तफ़ाक़ से मैं चूँकि यहाँ इस इलाके में मौजूद था इश्तियाक साहब के यहाँ, तो उन्होंने भी मुझे हुक्म किया कि आपने जाकर मेरी नुमाइंदगी भी करनी है। तो मैं नासिर साहब के बिहाफ पे भी जो है वो आपके पास हाज़िर हुआ हूँ। आज का ये प्रोग्राम, जब चूँकि मैं ख़ुद इस शोबा तालीम से वाबस्ता रहा हूँ और प्राइवेट इदारे में 10-12 साल मैंने काम किया है, तो मुझे बहुत अच्छी तरह अंदाज़ा है कि एक टीचर को कितनी मेहनत करनी पड़ती है आपके इस बच्चे को यहाँ इस स्टेज पर बोलने के लिए, उसको हिम्मत देने के लिए, उसमें ज़रूरत पैदा करने के लिए बहुत मेहनत की ज़रूरत होती है। हर वालिदैन की ख्वाहिश ये होती है कि मेरा बच्चा परफॉर्म करे, और इस स्कूल में कितनी तादाद है? 76 तादाद है। अब 76 बच्चे अगर इनफरादी तौर पे परफॉर्म करें तो उसके लिए फिर इतने घंटों की नहीं, फिर कई दिनों की जो है वो ज़रूरत होगी। लेकिन बहरहाल आपने मैनेज किया। अलबत्ता अपने तजर्बे की बुनियाद पर आपसे एक गुजारिश ज़रूर करता हूँ कि हम जब इस तरह के प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ करते थे तो 500-700 बच्चे होते थे, 500 से 700 के करीब बच्चे होते थे। तो पहले हम बैठकर उनका इस तरह का मैकेनिज़्म बनाते थे कि तकरीबन हर बच्चे की नुमाइंदगी हो और फिर रिपीट ना हो, और उसकी वजह से हमारा जो प्रोग्राम था, हमारी कोशिश ये होती थी कि 500 से 700 बच्चों के प्रोग्राम को हम ज़्यादा से ज़्यादा 3 घंटे के अंदर करें। तो आपका ये प्रोग्राम भी बहुत अच्छे तरीके से मैनेज होके 1-1.5 घंटे में हो सकता था अगर बहुत ज़्यादा रिपीटेंट्स ना होती, यानी वही बच्चे बार बार मुख्तलिफ़ आइटम्स जो है वो पेश न कर रहे होते। तो ये तादाद जब आपकी बढ़ेगी तो इंशाल्लाह आपको ये स्किल भी आ जाएगी। ये जो हमारी तालीम है ना, तालीम में और इल्म में बहुत बड़ा फ़र्क है। हमारे यहाँ कन्फ्यूजन ये है कि लोग तालीम को इल्म समझते हैं। इल्म और चीज़ है। इल्म शायद जो बंदा स्कूल में भी ना गया हो उसके पास भी हो, और ये जो तालीम है ये समझ लें कि वो कहते हैं कि डिग्रियों की रसीदें होती हैं। इल्म दरअसल एक बुनियादी बात समझने की है कि इल्म इंसान के रवैये को तब्दील करता है, और इसकी इतनी अहमियत है कि अल्लाह तबारिक व तआला ने हज़रत आदम को जब बाकी मखलूक़ात पर फजीलत दी तो उसकी वजह फजीलत भी इल्म थी, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब पहली वही नाजिल हुई तो इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, ये भी इल्म से मुतल्लिक़ा और पढ़ने और पढ़ाने से मुतल्लिक़ा बात थी। इसलिए इसकी बहुत अहमियत है। ढेर सिकंदराबाद चूँकि अपनी तारीख़ रखता है और हमारे यहाँ ज़िंदा तारीख़ जो है वो खुशहाल साहब मौजूद हैं। मैं ये जो हमारी माएँ बहनें और बेटियाँ बैठी हैं, इंशाअल्लाह आपसे तवक्को है कि आपके ये बच्चे इंशाअल्लाह इस इलाके का नाम रोशन करेंगे और इस इलाके की इंशाअल्लाह पहचान बनेंगे। यहाँ से डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, बेहतरीन लीडर्स जो है वो पैदा होंगे, और ये इसके लिए आपको कुर्बानी देनी पड़ेगी। वो शिकवा कर रही थी मैडम के शायद आपके जहन में ज़ाहिर है कि घर है, दीगर बच्चे हैं, माल मवेशी हैं, घर के काम काज हैं, वो तो आपको किसी ने नहीं करके देने, आप सब ने करने हैं। लेकिन ये जो आज आपका दिन है ना, ये आपके बच्चे की और बच्ची की हौसला अफजाई के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप यहाँ मौजूद रहें और आपके बच्चे और बच्ची के अंदर ये एहसास पैदा हो कि मेरी माँ, मेरा बाप, मेरी बहन, मेरा भाई, उसके नज़दीक मेरे इस काम की अहमियत है। और बच्चा जब अपने वालिदैन के सामने और अपने घर वालों के सामने परफॉर्म कर रहा होता है तो उसके दिल की कैफियत जो है वो कुछ और होती है। बहरहाल लंबी गुफ्तगू का ये मौका नहीं है। एक तो मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि अहलिया ने, सालिया ने, हम और आप चूँकि जुड़े हुए हैं, कुछ सेसर वाले थोड़े से पीछे हो जाते हैं हमसे, लेकिन सालियाँ और चिड़ाला
ऊपर में फासला होने के बावजूद नीचे से जुड़े हुए हैं। और ये जो ढेर है, ढेर की मिसाल ऐसे है कि जैसे इस बिल्डिंग में ये नीचे प्लंथ होता है, आप देखें कि ऊपर दीवारें पतली और वो, लेकिन प्लंथ बहुत मजबूत होता है। इसी तरह यूनियन कौंसिल सालिया में ढेर वालों आपका बड़ा रोल है, बड़ा किरदार है। आपने नासिर अब्बासी जैसे फ़र्द को मुंतखब करके, आपने हाजी सरफराज साहब जैसे नीट एंड क्लीन आदमी को मुंतखब करके, सच्ची बात यह है कि अपनी बड़ी सियासी जो आपकी ज़हानत है उसका सबूत जो है वो आपने दिया है। इस पर मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। अब मैं आ गया हूँ, मैं ये सफ़ेद पोश आदमी हूँ, काम जो जितने करता हूँ लोग तावन करते हैं, तो मैंने सोचा मैं क्या करूँ इस इदारे के लिए। यहाँ बैठे बैठे आप सोच रहे होंगे कि चलें 5,000, 10,000, 15,000 उसका वो ऐलान करके जाएगा, 5, 10, 15,000 में आपको दूंगा, वो एक दिन ख़त्म हो जाएगा। बल्कि ख़त्म क्या होगा, शायद आप टेंट वालों को, साउंड वालों को और जो कुछ इंतज़ाम किया होगा उसकी बुनियाद पे वो चला जाएगा। इसका मतलब यह है कि मैंने भी नेकी, वो जो कहते हैं कि नेकी कर और दरिया में डाल के चला गया। मैंने कहा नहीं, मैं इन लोगों के लिए कुछ ख़ास करूँ। और ख़ास करने के लिए मैंने रीड फाउंडेशन की मैनेजमेंट से यहाँ बैठकर बात की कि ये एक बड़ा खूबसूरत इदारा है, बहुत कॉन्फिडेंस के साथ यहाँ के बच्चों ने परफॉर्म किया है। ये छोटे बच्चे हैं, बड़े बच्चों को आसान होता है, लेकिन छोटे बच्चों को इतने एतमाद के साथ बात करवाना और इसके लिए तैयार करना आसान नहीं होता। लेकिन यहाँ की सरजमीन की एक तारीख़ है और उस बुनियाद पे इंशाल्लाह आपने दुरुस्त ट्रैक पे, उसके लिए मुझे उन्होंने कहा जी कि हमें ज़मीन चाहिए, स्कूल, मुस्तकिल स्कूल कायम करने के लिए ज़मीन चाहिए। और मैं जनाब सरदार खुशहाल खान साहब और जनरल मूसा साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, रीड फाउंडेशन की तरफ से भी, अपनी तरफ से भी, एलिया ने ढेर की तरफ से भी, और मलाल बगला से लेके जो कुनाल तक और झाला टोपा तक ये कांडी के लोग हैं, उनकी तरफ से शुक्रिया अदा करता हूँ कि रीड फाउंडेशन की डिमांड 3 कनाल थी, तो इन्होंने कहा जी कि मैं 5 कनाल ज़मीन जो है वो अतिया करता हूँ। एक तो ये आपको बहुत बहुत मुबारक हो। दूसरी बात यह है कि मैंने कहा जी 5 कनाल ज़मीन तो मिल जाएगी, ये बच्चे किधर जाएंगे, इनका कुछ इंतज़ाम करें। उन्होंने एक टारगेट दिया है अब आपको, अब ये आपका काम है। उन्होंने कहा जी कि 140 बच्चे पूरे करें स्कूल में, ज़मीन हम नाम करवा के इसकी बिल्डिंग का प्रोसेस शुरू करेंगे। और जो सालिया में आपने देखी है, कल्स में देखी है, चिड़ाला में देखी है, रियाला में देखी है, वैसी बिल्डिंग इंशाल्लाह इधर बनाएंगे। और मैंने उनके साथ बात की है, वो ये कह रहे हैं कि जी इंशाल्लाह इसको हाई स्कूल तक पहुंचाएंगे इंशाल्लाह, और ये कांडी का सबसे बड़ा तालीमी इदारा होगा। मैं इश्तियाक साहब से बात कर रहा था कि रियाला में, चिड़ाला में, कल्स में और सालिया में ऊपर जो रोड है हमारी, उससे मुत्तसिल बेहतरीन इमारतें हैं, बेहतरीन तालीमी माहौल हमने दे दिया है। अब हम ज़रा इंशाल्लाह इधर तवज्जो कर रहे हैं, और इस तवज्जो में जो पहली बुनियाद है वो इंशाल्लाह यहाँ रख रहे हैं। ये याद रखें, ढेर सिकंदराबाद अब एक गाँव नहीं है या एक वार्ड नहीं है, ये इंशाल्लाह मुस्तकबिल में आज़ाद कश्मीर की मरकज़ी जगह बनने जा रही है। सी पैक रुका हुआ है, जिस दिन वो रीस्टार्ट होगा तो आपकी ये जो सी पैक वाली रोड गुजरेगी यहाँ से, जो इस्लामाबाद वाली एक्सप्रेस वे है वो आकर यहाँ मिलेगी। मैंने आपके लिए कोशिश की कि यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, बहुत भाग दौड़ की, केसेस लड़े, सब कुछ हुआ, मंजूर नहीं थी, वो चली गई, वो हमारे अपने लोगों की गफलत की वजह से चली गई। लेकिन बहरहाल चलें, इंशाअल्लाह हम इस इदारे से आगाज़ करते हैं, यहाँ पे तालीम का, शऊर का, आगाही का, तामीर का और तरक्की का इंशाअल्लाह जो है वो आगाज़ करेंगे। तो मैं बहरहाल इन बच्चों के लिए, मैं और नासिर साहब इंशाअल्लाह 10,000 रुपये जो है वो स्टाफ को और इन बच्चों को जो है वो फराम करेंगे। लेकिन मेरे नज़दीक वो कोई बात नहीं है, अगर इस स्कूल की ज़मीन मुख्तस हो जाती है, इसकी इमारत के लिए प्रोसेस हो जाता है, तो मैं ये समझता हूँ कि ये आने वाली नस्लों पर, और मैं आज पता नहीं मैं ज़िंदा रहूँगा नहीं रहूँगा, जनरल साहब होंगे या नहीं होंगे, आप में से कोई होगा, एक गुजारिश ये ज़रूर करूँगा कि उस बिल्डिंग का नाम जो है वो सरदार खुशहाल खान साहब के नाम से जो है वो मौसूम होना चाहिए, इसलिए कि इन्होंने इस इलाके के लिए बड़ी खिदमत की है, बड़ा लोगों का जो है वो ख्याल रखा है।
ताज अब्बासी साहब इस बस्ती के और इस धरती के वो काबिल फ़ख्र सबूत हैं कि पिंडी और इस्लामाबाद में जब हम जाते हैं तो हम अपना सीना चौड़ा करके लोगों से तारफ़ करवाते हैं कि हमारा ताल्लुक़ जो है वो ताज अब्बासी साहब की बस्ती से, उनके गांव से, उनके इलाके से जो है वो है। ऐसे जो हीरे हैं, ऐसे जो कौम की खिदमत करने वाले लोग हैं, उनकी आप कदर भी करें। मौलाना दिलशाद सिद्दीकी साहब हैं, माशाअल्लाह बहुत ज़बरदस्त किस्म के ख़तीब भी हैं, आलम दीन भी हैं। मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। आप सबका शुक्रिया अदा करते हुए आपसे इजाज़त चाहता